हेलो एवरीवन, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में डिफरेंट टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये केवल वो क्वेश्चंस है जो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले बच्चों को रिवीजन और प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे पहले भी जो भी हमने आरआरबी ग्रुप डी के वीडियोस अपलोड किए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का प्लेलिस्ट पूरा कर लीजिएगा, मतलब रिवीजन पूरा प्लेलिस्ट का कर लीजिएगा। अगर टाइम है आपके पास तो उसका जितने भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। पहले जो वीडियोस कराए हैं आज की वीडियो में उनसे बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन भी रिवीजन और प्रैक्टिस करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड लास्ट टू डिजिट इन, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो और पूछा जाए कि लास्ट के दो नंबर क्या होंगे, दो अंक क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, दोनों में ही लास्ट की टू डिजिट निकालनी है, लेकिन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 12899 इंटू 96 इंटू 997। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए डिजिट दे रखी है 12899 इंटू 96 इंटू 997। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको 100 बेस मान के करेंगे। तो 100 बेस मान के अगर करेंगे तो ये देखेंगे कि लास्ट के जो दो नंबर हैं वो 100 से कितने कम हैं। ठीक है, तो अगर हम 100 बेस मान के करेंगे तो देखेंगे कि 100 से ये कम है 1 तो -1 लिख देंगे, ये 100 से कम है 4 तो -4 लिख देंगे, और ये 100 से कम है 3 तो -3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 4 × 12 यानी कि -12 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक बार माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि अगर इवन होंगे माइनस तो पॉजिटिव होगा और ऑड होंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ 3 है तो माइनस में आएगा -12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 12 को 100 से माइनस कर देना है। ठीक, तो 100 से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी 88। तो लास्ट की टू डिजिट जो होगी वो 88 होगी। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। 798 इंटू 4593 इंटू 7589, और ये इसके ऑप्शन दिए हैं। अब हम जो पार्ट कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट कर रहे हैं, सेकंड वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है, वो हमने इसीलिए लिया है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब इसे करना कैसे, देखो वही 100 बेस मान के करेंगे। तो 100 से ये लास्ट की टू डिजिट देखिए कितनी कम है। 100 से ये कम है 2 तो -2 लिख दिया, ये 100 से कम है 7 तो -7 लिख दिया, और ये 100 से कम है 11 तो -11 लिख दिया। ठीक, अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए -3 बार है तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 14 × 14 हो गया, 14 × 15 हो गया, यानी 154 हो गया। ठीक है, 14 × 14, 14 × 14 = 15, 154 आ गया। क्लियर। तो माइनस का 154 आया। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 100 से कम आई थी। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू 100 से ज्यादा आ जाए तब क्या करोगे। तो ये 100 से ज्यादा आ गई 154। तो आपको क्या करना है, केवल 2 डिजिट लेनी है लास्ट की। ठीक है, और इसको इस 100 में से 54 को माइनस कर देंगे। जो लास्ट की डिजिट 2 ही लेनी है, चाहे 3 अंकों की संख्या है या कोई भी संख्या है। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 4 यानी 46। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28 और 20/21। ऐसे क्वेश्चन में अगर इसमें एलसीएम पूछा गया है तो अगले क्वेश्चन में एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ये लगाएंगे। और अगर इसका एचसीएफ पूछा जाता तो क्या करते, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर देते, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब अंश हो गया, डिनोमिनेटर मतलब हर हो गया। अब इसमें तो एलसीएम पूछा गया है, दोनों हमने फॉर्मूले आपको बता दिए। जो पूछा जाए वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है, उसका उल्टा नीचे वाली संख्याओं का निकालना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब हमें निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ 25, 15 और 20, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 7, 28 और 21। अब आपको क्या करना है, ऊपर का एलसीएम निकालना है, ठीक। अब आप क्या करोगे, सबसे बड़ी डिजिट को लिख लोगे, 25 है सबसे बड़ी, 25 लिख लिया। अब देखो इसके कर लो फैक्टर, 3 × 5, ठीक। अब हमें ये देखना है कि 25 किस डिजिट से कट रहा है। 25 जो है ये 5 से कट रहा है, तो 5 को हम छोड़ देंगे। जो बची हुई डिजिट है जिससे कैंसिल नहीं होगा उसको हमको लेना है, तो 3 हमको यहाँ पर ले लेना है, ठीक। फिर इसके भी फैक्टर करेंगे, 4 × 5। अब हमने देखा कि ये डिजिट 5 से तो कैंसिल हो रही है लेकिन 4 से कट नहीं रही है, तो हमको × 4 यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक। अब एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब 7, 28 और 21 का एचसीएफ निकालना है। सारे नंबर एक ही डिजिट से डिवाइड होने चाहिए। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से, यानी कि एचसीएफ 7 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 × 4 100, 100 × 3 300, 300/7 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या कह रहा है। एक्स इज 5 feet टॉल एंड ही नोटिसेस दैट, मतलब एक शेडो बन रही है जो 3 feet लॉन्ग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर बिल्डिंग है 5 feet की तो शेडो बन रही है 3 feet लॉन्ग। तो उसके बाद कह रहा है देन ही मेजर दैट शेडो कास्ट बाय हिज स्कूल बिल्डिंग इज 30 feet। अगर शेडो 30 feet है तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, अगर 3 feet की शेडो है, ठीक है, तो बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग की लेंथ की टॉल कितनी है, बिल्डिंग टॉल है 5 feet। और अगर शेडो 30 feet है तो बिल्डिंग कितनी होगी, 5/3 और × 30, ठीक। कट कर दीजिए, यानी 50 feet इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 chairs and 2 table cost ₹700, ठीक है। इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं या बाई ऑप्शन, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए चेयर को हमने लिखा C, टेबल को लिखा हमने T, तो 3C + 2C = 700। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5C, 5 कुर्सियों के और 3 टेबल्स के, 3 टेबल की कॉस्ट है 1100। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 2 टेबल्स, यानी कि 1 कुर्सी और 2 टेबल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 टेबल की और 1 चेयर की कॉस्ट निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पुट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ये 5 दिया है तो यहाँ 5 से इंटू कर दें, ये 3 दिया है तो 3 से इंटू कर दें पूरी इक्वेशन में, ठीक। तो कितना होगा ये 15C + 5 × 10T = 7 × 5, 5 × 7 35 हो गया, ठीक। ये हो गया 15C + 9T = 3300। अब आपको क्या करना है,
माइनस कर देना है, ये आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200। एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 200 आ गई, ठीक है। अब ये जो t आया वो फर्स्ट में हम पुट कर दें, तो फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो c आ जाएगा प्लस 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 700, ठीक। तो 3c कितना हो जाएगा, ये 700 में से 400 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये 400 आएगा और 700 में से 400 माइनस करेंगे तो 4 3 7 होता है, तो 300 आ जाएगा, यानी एक चेयर की कॉस्ट हो गई 100 रुपीज। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसे पुट कर देना है। एक चेयर का मतलब 100 रुपए और 2 टेबल का मतलब 2 गुणे 200 रुपए, यानी कि कितने हो गए टोटल 500, 400 प्लस 100, 500 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 210। एलसीएम दे रखा है एंड एचसीएफ दे रखा है 35, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 105, फाइंड द अदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। तो फर्स्ट नंबर एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको निकालना है और एचसीएफ दे रखा है 35 और एलसीएम दे रखा है 210। सेकेंड नंबर फाइंड करना है, इसलिए 35 इंटू 210 अपॉन 105, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और 7 तियां 21 हो गया, ठीक। और फिर से ये 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 6 7 पचम 25 और 5 सत्ते 35 और 15 दूनी 30, यानी 7 दूनी 14, ठीक है। 14, एक सेकेंड, $35 इंटू 210 अपॉन, ये कहीं कटिंग मिस्टेक हुई है शायद, फिर से इसको करते हैं, एक बार देख लो, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है ना 14, इसलिए हम इसको दोबारा करते हैं। चलो जी, हो गई तो मिस्टेक कटिंग में ही होगी। 7 से डिवाइड करो, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 5 तियां 15, 3 सत्ते 21, जी यही हो गया। गड़बड़ कहीं 70 आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वर्किंग एलोन ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। अगर अकेला ए काम करता तो 15 दिन में काम खत्म करता, ठीक। एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 18 डेज, और बी करता अगर अकेला तो उसको 18 दिन में कंप्लीट करता। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ करें तो कितने टाइम में करेंगे, बहुत ईजी है, दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, तो a प्लस बी हमने निकाला, 1 डे वर्क हो गया 1/15 प्लस 1/18, ठीक। एलसीएम ले लिया, 15 इंटू 18 ले लिया, ठीक। तो कितना आएगा यहाँ 18 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक। अब कितना होगा, 8 और 5 13 हो गया, 2 और 1 3, 33/15 इंटू 18। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको 3 से कट कर देना है। 3 से कट करिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अभी कटेगा नहीं। अब ये हो गया आपका क्या, एक दिन का काम। 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है, ये एक दिन का पार्ट हो गया ये, ठीक। अब आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है, तो 90/11 हो गया, ठीक। 90/11 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। If 3 numbers are in the ratio 1:3:5 and their sum is 10800, find the largest number, ठीक है। देखिए ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये क्वेश्चंस है, इनको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है 1x, सेकंड नंबर दे रखा है 3x, थर्ड नंबर दे रखा है 5x, ठीक। अब क्या कह रहा है, देयर सम इज, सम का मतलब सबका टोटल, यानी x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 10800।
फाइंड लार्जेस्ट नंबर, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, ठीक। तो कितना होगा ये 5 3 8 8 1 9, 9x इज इक्वल टू 10800 और x कितना हो जाएगा 10800 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 1200 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब इसे पूछा है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा, ये है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 12 गुणे 5 गुणे 1200, 12 पंचे 60 0 0, 6000 इसका आंसर आएगा। मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A car travels at the speed of 50 km per hour for the first half of the journey and at the speed of 60 km per hour for the second half of the journey. What is average speed of car for the entire journey? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी है, ठीक, बट इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये समझिएगा। अगर कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि ए मान लो कोई डिस्टेंस है, बी कोई डिस्टेंस, बी एक कोई पॉइंट है ए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज ए बी है, ठीक। अगर कोई कार यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब ए से बी तक गई और बी से ए तक गई, तो अगर ए से बी तक जाने में उसको उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक आने में उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, ठीक। डिस्टेंस सेम है और दोनों की स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक। ये तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पर तो हमने एग्जांपल लेके बताया कि A से B तक गया और B से A तक गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि इसमें कह रहा है कि पूरी कोई भी डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस तो उसने कवर की है, हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट हाफ कवर की है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों हाफ हाफ हो गई, यानी कि ये दोनों सेम हो गई। क्लियर। तो हम इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा 2xy, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, और अपॉन 50 प्लस 60 हो गया। अब इसे कर लीजिए सॉल्व, 2 इंटू 50 इंटू 60, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज लिखा, और इसको ऐड कर देंगे, 6 और 5 होता है 11 यानी 110, 0 से 0 कट गया। अब ये डिवाइड होगा, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इंटू कर दे, 5 दूनी 10, 10 गुणे 6 60, 60/11, ठीक। अब 60/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, और एक सेकेंड, 60 इंटू 60, 0 से 0 कट गया, 60/11 यानी कि 55 आना चाहिए, 50 60, 5 दूनी 10, 10 गुणे 60 या 600 होगा, अरे हद हो गई, 5 दूनी 10, ये 0 होगा, ठीक, 600 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। मतलब फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन देख लो। द डायमेंशंस ऑफ अ लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स। ऐसे केस में आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का निकालना है, और बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, ठीक। क्यूबॉइड का मतलब ऐसे वाला शेप देख लो आप, ये तो लेंथ हो गई 80, ब्रेथ हो गई 60 और ये हो गई 40, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। लगा दीजिए, 2LB का मतलब 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 80, इसको कर देते हैं सॉल्व, 2 आ गया, 0 0 2 0 आ गए, और 8 गुणे 6 6 36,
6 48 हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 0 आ गए और 6 चौक 24 हो गया और ये 2 0 आ गए और 8 चौक 32 हो गया। इनको कर दीजिए प्लस 0 0 8 4 12 13 14 और 3 3 6 3 3 9 1 10 ये आ गया और इंटू 2 ये चल रहा था। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 0 0 12 ये 2 था ना, 4 दूनी 8 2 20800 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 संख्याओं का जो योग है वो 10 है। ठीक है, when the digits are reversed the number decreases by 54। नंबर को अगर रिवर्स कर दें तो नंबर जो जितना पहले था उससे 54 कम हो जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको? फाइंड द चेंज्ड नंबर, बदलने के बाद का नंबर क्या है। ठीक, ये पूछा गया आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को मान लो हमको सॉल्व करना है तो इसको बाई ऑप्शन करते हैं। जैसे ए ऑप्शन अगर हम लेते तो 73 है। ठीक, तो 73 ये बदला हुआ नंबर है। ठीक, दोनों का टोटल है 10 और इसको जब हम चेंज करते तो 37 हो जाता और ये से कितना कम होना चाहिए? 54 कम होना चाहिए। ठीक, तो 54 कम होगा तो कितना होगा? यहाँ पे 73 से इसको माइनस कर दो तो ये 54 नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बी ऑप्शन अगर लेते हैं, बी ऑप्शन तो कैसे करते? 28 है सपोज चेंज नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर होगा 82। ठीक, अब 82 से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 और 7 54 आ तो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज ओरिजिनल नंबर है और उस नंबर को चेंज किया तब 54 आया। ठीक है, यानी कि ये तो इंक्रीज हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अब सी में आओ आप। 82 चेंज नंबर है। ठीक, तो अब इसको जब हम उल्टा कर दें 28। ठीक है, तो अब 28 में से 82 माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिक्रीज हो गया ये इससे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। ठीक, अगर ए की इनकम 3x है तो बी की इनकम हो गई 2x। ठीक, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर 1400। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम है ए की और ये बी की इनकम है। ठीक, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 14,000 और इसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है 10,000। ठीक है, और कह रहा है कि ए सेव करता है 4,000। तो ए की जो सेविंग है किसकी? ए की, वो कितनी है? 4,000। क्लियर। ठीक, बतानी है बी की सेविंग क्या होगी। अब देखो ए की इनकम ये है, ए का खर्च ये है, तो इस और सेविंग है टोटल 4,000। तो हम इससे निकाल सकते हैं सेविंग क्या होगी? 3x इनकम में से खर्च को माइनस कर दें तो ये हो जाती है सेविंग, ये हो गई 4,000। क्लियर। अब क्या करना है? इसको आप इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपका 3x इजिकल टू ये हो गया 14,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया? दोनों इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 18,000 हो गया। ठीक है, 18,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 छक 18, 6,000 रुपए आ गई x की वैल्यू। क्लियर। अब आपको क्या करना है? b की सेविंग बतानी है। b का खर्च आपको पता है, b की इनकम आप निकाल लो इससे। तो जो b की इनकम है वो 2x है, यानी x की वैल्यू हो गई 6,000 और 6,000 से इंटू कर देंगे तो 12,000 रुपए जो है वो क्या है? b की इनकम है।
ठीक। और बी की इनकम निकल आई, बी का एक्सपेंडिचर ये है तो बी की सेविंग निकल आएगी। तो बी की सेविंग कितनी हो जाएगी? 12,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक। तो 2,000 रुपए इसकी सेविंग हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये लिखा है 2/9 प्लस 3/5 ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 2/5, ठीक। अब लीजिए एलसीएम, 9 इंटू 5 एलसीएम हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। अब इसको हमने इंटू में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9 इंटू 5 तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब ये कितना आएगा? 5 दूनी 10 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर? अब इसे कर दे सॉल्व। देखिए ये दोनों तो कट गए क्योंकि इंटू में, इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा? 28। 37/28 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q। P डबल एफिशिएंट है Q से, ठीक। यानी P किसी काम को अगर एक टाइम में करेगा तो Q उससे डबल टाइम लेगा, ठीक है, क्लियर? तो हम टाइम की बात अगर करें तो P और Q यहाँ लिखते हैं, प्रपोर्शन लगाए, P और Q यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब अगर ये टाइम अगर 1 लेता है तो ये 2 लेगा, क्योंकि P ज़्यादा एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट है, 2 टाइम्स, ठीक है। इसलिए टाइम उसको लगेगा, अगर ये 1 लेता है तो ये 2 लेगा। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। आप कह रहे हैं Q टेक्स 12 डेज, Q अगर 12 दिन लेता है तो ये सपोज X दिन लेता है। पहले तो हम ये निकाल लें X की वैल्यू से, ठीक है। X अकेला करेगा तो कितने टाइम में करेगा। फिर कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूर का दूर से इंटू इजिकल टू पास का पास से इंटू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए कट गया, ठीक है। तो x इजिकल टू आ गया 6। 6 दिन में पूरा कर लेगा P, 6 डेज। दोनों मिलके पूछा गया तो P प्लस Q, एक दिन का पार्ट निकालो, 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12 और 1 3/12, 3 चौक 12, 1/4 हो गया पार्ट एक दिन का। तो पूरा काम करेंगे 4 दिन में, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मीडियन का क्वेश्चन है। ये है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 3, 6, 9, 11, 19 एंड 1 का, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले हम सारे नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर हैं। 5 है, 3 है, 6 है, 9 है, 11 है, 19 है और 1 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। तो पहला नंबर आ गया 1, दूसरा नंबर आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11, फिर आ गया 19, ठीक है। सारे नंबर हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, समझिए, एक नंबर को दोनों तरफ कट करना है। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, जो बचेगा वो आंसर है, ठीक। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? इसमें तो एक नंबर बच गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ कट करने के बाद बीच में 2 नंबर बच जाते हैं, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मीडियन निकालिए और जिसमें 2 नंबर बच रहे हो, तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए सोल्ड अ टॉय टू बी। ए ने बी को बेचा, ठीक।
कितने में? 15% प्रॉफिट में। अगर 100 रुपए की कोई चीज थी तो उसने बेची कितने में? 115 रुपए में बेच दी। ठीक, अब कह रहा है कि बी सोल्ड इट टू ए। अब बी ने फिर से इसको बेच दिया, कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट पर। तो इसका 20% प्रॉफिट निकाल लो आप। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 रुपए। ठीक है, क्लियर? इसने उसको प्रॉफिट में बेच दी 23 रुपए में। अब कह रहा है कि बेचने के बाद देयर बाय गेनिंग 552, इतने रुपए उसको ज्यादा मिले। तो यानी कि अगर 23 रुपए ज्यादा मिले तो चीज कितने की थी? 100 रुपए की थी। ठीक है, हाउ मच डिड पे द टॉय ओरिजिनली। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या, 552 रुपीज अगर मिले उसको ज्यादा मिले तो कितना होगा? 100/23 इंटू 552। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 552 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए 23 से। ठीक है, 2 बार गया 46 आ गया, तो कितना बचेगा? ये 9 और ये आ गया आपका 2। ठीक है, 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9, 24 आ गया। तो ये पूरा 24 बार कट गया, तो 2400 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट कर लीजिएगा जो भी हमने यूट्यूब पे बनाई है आपके लिए। उसमें मोर देन सफिशिएंट मतलब कोर्स है, जितने क्वेश्चन है करवा दिए हैं। लास्ट मोमेंट पे इतना ही रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर लीजिए। वेबसाइट है ये www.onlinesuccessmantra.com। उस पर हमने आपके लिए मॉक्स भी फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर्ड कर लीजिए, उसमें भी हमने मॉक्स फ्री कर दी हैं और जो क्वेश्चन हैं वो आप जाके रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।